Class 12 CBSE Chapter 1st Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Question number 56. From the following information and the receipts and payment account of Delhi Medical Society, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. Receipts and payment account आपको given है. Additional information में आप देखेंगे 31st March 2019 the club purchased books of rupees 2 lakh and furniture 85,000. Provide depreciation on these assets at the rate of 10% including the purchase during the year. 31st March 2019 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप शो करेंगे बुक्स 2 लाख रुपीज एंड फर्नीचर 85,000. 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप लिखेंगे बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और देखेंगे आपने परचेज कितने का किया है बुक्स 24,800. आपके पास ओपनिंग बैलेंस था बुक्स का 2 लाख रुपीज और आपने परचेज किया है बुक्स को 24,800 पर. टोटल आपके पास बुक्स होंगी 2,24,800 जिसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% जो कि होगा 22,480. नेट वैल्यू आएगी 2,02,320 जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 22,480 को आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप ऑन बुक्स 22,480. इसी तरह फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 85,000 है. आप देखेंगे फर्नीचर खरीदा गया है क्या. फर्नीचर परचेज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. फर्नीचर 85,000 पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. 85,000 का 10% 8,500 जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर 8,500. 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप लिखेंगे फर्नीचर 85,000 माइनस डेप्रिसिएशन 8,500. नेट वैल्यू आएगी 76,500 रुपीज. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड रुपीज 3,500. इसको आप 31st मार्च 2019 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में आप सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे 3,500 को. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5,500 वर आउटस्टैंडिंग. ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है. इससे आप रिकॉर्ड करेंगे 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500 और इसको आप प्लस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन में. द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. रेंट आपको दिखाई दे रहा है 16,800 रुपीज. ये 12 months का रेंट है. 3 months का आप कैलकुलेट करेंगे 16,800 इंटू 3/12 जो कि 4,200. 4,200 करंट ईयर में भी प्रीपेड है और प्रीवियस ईयर में भी प्रीपेड है. तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में यानी कि 31st मार्च 2019 की बैलेंस शीट की असेट साइड में आप लिखेंगे प्रीपेड रेंट 4,200. करेंट ईयर यानी कि 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में आप लिखेंगे प्रीपेड रेंट 4,200. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप रेंट लिखेंगे 16,800. इसमें प्लस करेंगे प्रीपेड रेंट फॉर 2018-19 4,200
और माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर 4200। ओके, इसके बाद आप देखेंगे आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जिसको आप 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। एंट्रेंस फीस इनकम साइड में लिखा जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिखेंगे, डोनेशन इनकम साइड में लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो एराडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए आपको ये मिल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट, ये स्पेसिफिक रिसीप्ट है, इसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, रेंट एक्सपेंडिचर साइड में, वेजेस एक्सपेंडिचर साइड में, लाइटिंग चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड में, बुक्स बैलेंस शीट में, मेडिसिन, ये मेडिसिन जो है वो पोलियो एराडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई हैं, इसे आप बैलेंस शीट में गवर्नमेंट ग्रांट में से माइनस करेंगे। सैलरी टू डॉक्टर्स, ये भी पोलियो एराडिकेशन प्रोजेक्ट पर जो डॉक्टर्स हैं उनको दी गई है सैलरी, इसको भी आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गवर्नमेंट ग्रांट में से माइनस करेंगे। यानी कि मेडिसिन और सैलरी को आप माइनस करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट में से, जो कि 2 लाख रुपीज बैलेंस था, आप इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज मेडिसिन का और सैलरी का 80,000, अब रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 20,000, जिसको आप लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ऑफिस एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। 8% फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 रुपीज, इसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में। यहां पर आप देख रहे हैं 1,20,000 का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 8%, और आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ का रेंट इंटरेस्ट बनता है इस पर, जो कि होता है 4800, जबकि आपको रिसीव हो रहा है 2400 रुपीज। तो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखेंगे 2400 और इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2400 और टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे 4800 एज अ इनकम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से। आउटस्टैंडिंग पार्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का यानी 2400 आप उसको 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेमिनार एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश इन हैंड बैलेंस शीट की असेट साइड में, एंड बैंक अकाउंट ये भी बैलेंस शीट की असेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। पोलियो एराडिकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बैंक बैलेंस है ये। जब भी कोई स्पेसिफिक पर्पज से अपन कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो उस फंड का जो पैसा होता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन कर देते हैं बैंक में, और उस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो भी हमारी असेट्स है, इसलिए उसको भी बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। अब आप 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, डिफरेंस आएगा वो कैपिटल फंड होगा। उस कैपिटल फंड को आप 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एज ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस करेंगे, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आए उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल फंड से। 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो कि इक्वल होगा। थैंक यू बेटा।